यशपाल जी जो दौड़ लगा रहे हैं 75 साल के। सर मैंने तो देखिए कहा था मुझे आप 75 साल के नहीं लगते हैं, चल के दिखा दिया, दौड़ के दिखा दिया। ऐसा महसूस ही नहीं करता आज तक। ऐसी कौन सी वो दवाई है जिसके इस्तेमाल से आप ऐसी दौड़ भाग इस उम्र में लगा रहे हैं? गोंद सीरा जो मैं खा रहा हूँ ना। ये परेशानी आपको कब से शुरू हुई? ये तो कई सालों से है। अच्छा मैं बैठ नहीं सकता, उकड़ू नहीं बैठ सकता कतई। अच्छा ये कट कट बोलते हैं, कट कट। अभी बैठ के उठ सकते हैं? हाँ बैठ के उठ तो सकता हूँ, दौड़ना भी पड़ता है। तो क्या क्या काम अब आसान हो गए? बस मैं जो बैठ जाता हूँ, चलने फिरने का काम ये सब आसान है। तो सर गोंद सिया के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सक्सेस दवाई है। जिनके घुटनों में इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन्हें जरूर खानी चाहिए सभी को। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के रुड़की जिले के हद्दीपुर गांव, जहां रहते हैं यशपाल सैनी जी, जो चक्की और सरसों का तेल काढ़ने का काम करते हैं। सालों से घुटनों के दर्द से पीड़ित यशपाल जी ने काफी इलाज करवाए, लेकिन जो फायदा हकीम सुलेमान खान जी का गोंद सिया इस्तेमाल करने के बाद इनके जीवन में जो बदलाव आया है, इसको देखने हम पहुँचे इनके गाँव। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी। गांव हद्दीपुर पहुंच गए हैं, रुड़की से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ पे रहते हैं यशपाल जी। शारीरिक कष्ट उन्हें क्या था, यहाँ पे उनका काम है, कारोबार है, आपको दिखाना चाहूँगी। उनके पास वक्त की कमी रही तो हम उनके कारोबार तक ही पहुंच गए, लेकिन सच्ची कहानी आप तक पहुंचानी बेहद ज़रूरी थी कि एक उम्र आ जाती है जब इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है अपनी शारीरिक परेशानी से, लेकिन कैसे यशपाल जी को आराम मिला हकीम साहब के गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद, यही हम जानेंगे उनकी सच्ची कहानी उन्हीं से। आइए मेरे साथ यशपाल जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक, चलिए आपसे मेहरबान चाहिए। ठीक है ठीक है। यशपाल जी पहले तो आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है, आपने अपना कैसे न कैसे हमें वक्त दे दिया। चलिए चलते चलते आपसे बात करते हैं, और बहुत अच्छी जगह आपका ये पूरा काम है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए अपने बारे में ही, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? वैसे मेरा अनुभव तो 40 साल का है। मैं पढ़ा लिखने के बाद इलेक्ट्रिकल ट्रेंड हूँ। मैं नौकरी नहीं पसंद करी कभी भी। नौकरी पीछे पीछे थी, हम आगे भागते रहे। कई बार ऑफर आए, BHL से भी आए, लेकिन नौकरी पसंद नहीं मुझे। अपना कारोबार मैकेनिकल साइलेंस में पहले से ही शौक़ था, लेकिन ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल से करी, और वैसे मैं मैकेनिकल का आदमी था, तो मैं फिर ये धंधा जो है ना अपना कारोबार सौंप दिया। कितने सालों से आप अपना बिजनेस कर? सन 82 से, सन 82। जी हाँ, 40 साल से आप ये काम कर रहे हैं, कभी नौकरी करी ही नहीं? बिल्कुल नहीं करी। अप्रेंटिस करी वैसे 1 साल तक, लेकिन नौकरी नहीं करी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 75 साल के करीब हो। सन 51 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 4/5/51। जी हाँ। तो 75 साल की आपकी उम्र हो गई है, मैं नहीं मानती कि आप 75 साल के हैं। इसको कैसे माना जाए कि आप 75 साल के? ये तो आप के हकीम जी के आपकी कृपा है। यशपाल जी, आप 40 साल से ये काम संभाल रहे हैं, काम बैठने का भी काफ़ी होगा, खड़े रह के कारीगरों को भी देखने का होगा, तो कैसे आपकी चुस्त तंदुरुस्ती बनी रही है शरीर की? बस ये तो ईश्वर की कृपा और आपकी दवाई चली रही है। पैरों के हिसाब से तो मैं ठीक हूँ। थोड़ा कभी कभी विलम्ब हो जा, क्योंकि यहाँ ऐसा भी हो जा, कभी हमारा मिस्त्री नहीं होता जो काम करता है, अब वज़न भी उठाना पड़ा थोड़ा। और हकीम जी के ये फरेज है कि भाई आप वज़न ना उठाओ। टॉयलेट में मोड़े वाले वो तो खैर है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, पर कभी कभी ऐसा तो करना पड़ जाता है। 75 साल की उम्र तक पहुँचने तक आपको इससे पहले क्या क्या समस्याएं हो गई थी? मुझे वैसे कोई विशेष समस्या नहीं हुई, पैरों की ही मुझे समस्या हुई। वैसे मैं तंदुरुस्त हूँ ईश्वर की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब खांसी वांसी जो है ना, ये ज़रूर कुछ दबाव है, नहीं तो और कोई विशेष बात नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दर्द की? हाँ दर्द की घुटनों में जो है ना। अच्छा पहले इस घुटने में हुआ, अच्छा ये ठीक हो गया, मैं दवाई खाई, रुड़की जो डॉक्टर हैं उनसे दवाई खाई, और उसके बाद में अच्छा इसमें होते तो इसमें हो गया, बहुत हुआ इसमें दर्द, तो इसमें बरकरार अभी मतलब है वो परेशानी, पर ज़्यादा नहीं, नॉर्मल वे में। अच्छा ये परेशानी हो कैसे गई? बस ये मैं कह नहीं सकता कैसे होगी, अब चलते फिरते ही होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पता ही नहीं चला कि दर्द उठ कैसे गया? हाँ, ये नहीं पता चला कैसे उठा, तो जब उठा तो जब ही पता चला भाई टांग जो है ना गड़बड़ कर गई।
घुटनों तो घुटनों में कहाँ आपके दर्द होता था? घुटनों बस यही दर्द होता है। अच्छा, हाँ, पहले कौन से घुटने में हुआ? पहले तो इसमें हुआ था शुरू में, हाँ। और इसके बाद में फिर अब अच्छा, उठने बैठने में, चलने फिरने में, काम पे आने में दिक्कत परेशानी बस, होती थी? अच्छा मैं बैठ नहीं सकता, उकड़ू नहीं बैठ सकता कतई। और क्या परेशानी होती थी? बस ये बैठने में ही दिक्कत ही, बैठ नहीं सकता, बैठे तो दर्द हो। कुर्सी पे बैठ जाते हैं? हाँ, कुर्सी पे बैठता हूँ, वैसे पलथी मार के जो है ना, जैसे बैठते हैं वो लंबे टाइम नहीं बैठ सकता मैं। अच्छा, कुर्सी पे बैठ के हमें दिखाइए, क्या तकलीफ होती है अब? कुर्सी पे बैठ के कोई तकलीफ नहीं होती। तो हम आपसे बैठ के अभी यशपाल जी बात करेंगे। देखिए, कितनी देर आपको बैठे रहना पड़ता है, ये बताइए। बैठे तो वैसे ज़्यादा देर तो नहीं बैठता, जैसे कहीं प्रोग्राम में चल जाए, जैसे संगत में जाते हैं सत्संग में, तो वहाँ पर 2 घंटे के लिए बैठना पड़ता है। वहाँ भी हम कुर्सी भी हमें मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, पर मैं ज़्यादातर वहाँ बैठ के ही विचार सुनता हूँ, या स्टेज पर नंबर आ जाता है 2 घंटे के लिए, वहाँ पर बैठ के विचार करने का जो है टाइम मिलता है, तो थोड़ा सा महसूस होता है। अच्छा, हकीम साहब की कौन सी दवाई ली थी आपने? वही काला गोंद जो है ना, कौन सी, गौनसिया ली आपने? अच्छा, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आपको कहाँ आराम लगा? बस घुटने में ही आराम लगा, और तो मुझे कहीं दिक्कत थी ही नहीं। क्या दर्द आपका कम हुआ, या चलने फिरने में आसानी रही, या बैठने में आसानी रही? बिल्कुल आसानी हुई, चलने फिरने में तो बिल्कुल आसानी है। किस जगह अब हम आप बैठ गए हैं, तो बताइए हमें कि किस जगह ज़्यादा दर्द? बस यहीं पर ही। अच्छा अच्छा, ये कट कट बोलते हैं, कट कट। अभी आवाज़ आती है? हाँ, कट कट। तो ये चट चट की आवाज़ होती है? हाँ हाँ। ठीक है। तो ऐसे भी आपने किया, इस तरीके से दर्द है आपको? ना, इस तरह से करने से दर्द नहीं होता। जब ज़्यादातर जाना, अच्छा जैसे लेटे में लेट कर जाओ इधर उधर टांग, तो जब दर्द हो जा, वैसे नहीं होता। ये परेशानी आपको कब से शुरू हुई? यह तो कई सालों से है वैसे तो परेशानी। मैं 2 बार पहले भी ये दवाई खाई, इसके बीच में बदल भी दी, किसी ने बदलवा दिया कि भाई वहाँ की दवाई खाओ, लेकिन वो काम नहीं है चला ले, वो फिर दोबारा से ऐसे ही मंगवाई। अच्छा, जब आपको दर्द उठा तो आपने हकीम साहब की दवाई खाने से पहले कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया? रूड की भी करवाया, अच्छा वहाँ से भी कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक इधर हकीम, एक वो भी सुले नाम का ही हकीम है इधर छुटमलपुर के इलाके में, उनकी दवाई। अच्छा, वो जो है ना, वो एलोवेरा का हलवा और कुछ उन्होंने टैबलेट वगैरह दी। अच्छा, एलोवेरा का हलवा जो है ना, वो तो सूट आता रहा, उससे ताकत भी शरीर में आई, लेकिन वो दवाई देते थे गोलियाँ, तो उन वही कारगर थी इसके लिए, और वो जब उसका असर ख़त्म तो फिर। तो यशपाल जी, आपने एक्सरे MRI कुछ कराया? हाँ, करवाता एक्सरे। तो क्या निकला एक्सरे में? वो डॉक्टर साहब ने ये बताया हड्डियों में गैप आ गया, और वो जो है ना दिक्कत हो रही, जैसे कार्टिलेज जो है ना, वो ग्रीस है ना, वो आपका ख़त्म हो गया, तो इस तरह से जो है ना दिक्कत महसूस। कहा क्या उन्होंने? ऑपरेशन कहा फिर उन्होंने? नहीं, ऑपरेशन ने कहा, ऑपरेशन क्या समाधान क्या बताया? बस यही बता, दवाई खाते रहो। जब वो दवाई नहीं मतलब वो काम सक्सेस हुई, तो मैं फिर दोबारा बदल दी है, हकीम जी की दवाई ले ली। कब तक खाई दवाई? अभी चल रही है। अभी भी ले रहे हैं आप? और उनकी दवाई भी ले रहे हैं, और साथ के साथ नहीं, यही बस। एलोपैथिक दवाई आपने कब तक ली? वो तो बहुत थोड़े दिन लिए मैं, 1 आध साल ही बस। फिर जब हमने टीवी पर देखना आप और सुलेमान जी बैठते हैं, तो मैं बिल्कुल समझ गया, मैं भाई ये दवाई कारगर है। सुलेमान जी मतलब अपनी घरेलू दवाई, अपनी उसकी क्या नाम, रसोई की दवाई जो है ना, वो यूज करवाते हैं। मुझे और भी अच्छा लगता है, दवाइयाँ साधन बताते हैं, सस्ती दवाई है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा सर, देखिए, आपने जो एलोपैथिक दवाई खाई, फिर आपने छोड़ दी। डॉक्टर ने कहा दवाई खाते रहिए, बस दवाई के सहारे आपको छोड़ दिया था। आपको ये नहीं लगा कि मैं क्या दवाई खाता रहूँ, मुझे तो ठीक होना है? हाँ, वही तो, हाँ ऐसा ही समझ में आया। फिर जब वो नहीं कारगर सिद्ध हुई, तो फिर छोड़ दी। सर, जब आपको घुटनों में तकलीफ हुई, तो क्या क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे? वैसे हम खेतीहर हैं, खेती पास है। अब जैसे चारा काटना, पशुओं के लिए बरसी काटना, जो भी कुछ, वो बैठ के बिल्कुल नहीं होता था कभी। और अब? वैसे तो अब भी नहीं मैं बैठ सकता, दिक्कत है बैठने में, तो अब भी वैसे ठीक ठाक है, चलने फिरने में कोई मुझे दिक्कत नहीं, मतलब ये है कुल मिला के बात। आपने रेगुलर खाया है गोंदसिया, उसके बाद आपको ये आराम मिला है, तो क्या क्या काम अब आसान हो गए? बस मैं जो बैठ जाता हूँ और चलने फिरने का काम, ये सब आसान है। बस बैठने की ही दिक्कत है, और कुछ नहीं। अच्छा, ये आपका पास में ही घर है,
तो आप यहाँ कारोबार तक कैसे आते हैं? मैं पैदल भी चला जाऊँ, वैसे विक्की मेरे पास है, वो मैं सब घुमाता फिरता हूँ, चलाता हूँ, खेत में भी चला जाऊँ, पैदल तो कम ही चलता हूँ, वैसे चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। अब पास में गाँव में भी कहीं भी। अच्छा, आपके घर पे इंडियन टॉयलेट है या फिर वेस्टर्न टॉयलेट? हाँ, दोनों टॉयलेट है। जी, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? वो मूढ़े वाले इस्तेमाल करते हैं, वो बैठने में दिक्कत है ना, उठने में दिक्कत हो जाए, बैठ तो गए लेकिन उठने में दिक्कत हो जाए, एहतियात बरतते हैं। फिर दर्द भी होना शुरू हो जाए, ऐसा भी। दवाई के साथ साथ आप उन चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं जो हकीम साहब कहते हैं कि नीचे नहीं बैठना, ऊपर। वो बिल्कुल, वो तो ऑटोमेटिक नहीं बैठा जाता, फॉलो तो करना ही पड़ेगा फिर। हाँ, तो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीम साहब से कब से जुड़े हुए हैं आप? कई सालों से जुड़ रहे हैं, मैं पहले भी कई सालों से मैं तो आपके वो सुनता हूँ बहुत, जब भी टीवी खोलता हूँ तो आपके बहुत विचार सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और लोग भी सुलेमान हकीम जी के बारे में बताते हैं, भाई हम आराम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई, ऐसे शख्स दुनिया में पैदा तो है, ऐसे इंसान जो सेवा कर रहे हैं इस तरह की। तो अभी बैठ के उठ सकते हैं? हाँ, बैठ के उठ तो सकता हूँ, पर दिक्कत हो। अच्छा, कि आपको आप जो थोड़ा बहुत नीचे बैठ के उठ जाते हैं वो हमें दिखा सकते हैं? दिखा दीजिए हमें। बैठ सकता हूँ जी, बैठ गए, हाँ आसानी है बैठ। हाँ, उठने में? हाँ, उठने में दिक्कत हो। पहले क्या बैठे ही रहते थे? मतलब ये जो आप अभी बैठ के हमें दिखाया है, इस बैठने में तकलीफ थी? हाँ, बैठने में भी तकलीफ थी, उठने में बहुत तकलीफ थी। ठीक है, इसलिए आप चेयर का सहारा ले रहे थे। सर, गौनसिया के बारे में क्या कहेंगे जिसने आपको इतना आराम मिला? तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत हो ना, गौनसिरा का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 75 साल की उम्र में आके जब तकलीफ में इतना आराम मिल जाए तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो, और इससे ज़्यादा क्या महसूस हो सकता है। आपका यहाँ कारोबार कितने सालों से? ये कारोबार तो 40 साल से चल रहा, पहले गाँव में था। आपका क्या काम है, हम देख सकते हाँ बिल्कुल। हैं? चलिए। तो यशपाल जी, यहाँ आपका ये पूरा कारोबार है, जी हाँ, क्या क्या होता है बताइए? ये तो तेल मशीन है, जिसे एक्सपेलर बोलते हैं। ये सरसों का तेल निकालती है, ये मशीन, यहाँ सरसों डालते हैं, ये चलती है। चला कर आपको दिखाऊं मैं थोड़ा। तो चला के दिखा रहे हैं यहाँ पे यशपाल जी। जी, ये कितने घंटे चलती है? जितना काम मिलता है उतना घंटे चला देते हैं। जैसे अपनी सरसों पीटते हैं, 2-3 कुंटल पीट करने के बाद बंद कर देते हैं। कुछ लोग ले आते हैं अपनी हंड निकलवाने के लिए। आप ही के नाम से मार्केट में तेल है? नहीं, मार्केट में नहीं अभी भेजा हमने, यहीं से सप्लाई करते हैं, बहुत जा रहा है यहाँ से। हम प्योर तेल बेच रहे हैं। ये मशीन जो है ना हमारे, इसका तेल निकाल कर यहाँ डालते हैं, इसमें इससे फिल्टर करके यहाँ फिल्टर में, फिर इसमें आता है तेल साफ करा हुआ। अच्छा, यहाँ से हम सप्लाई करते हैं। ये जो हमारे तरह के यहीं से लोग ले जाते हैं। ये आटा चक्की है। तो अभी ये बिल्कुल नहीं उठाते, उठा लेते? ना, अब मैं उठाता। अब नहीं उठा, हाँ, थोड़ा इधर उधर खिसका कर दूँ, वैसे उठा। खिसका लेते हैं सर? ये मसाला की चक्की है, ये मसाला पीसने की चक्की, हल्दी वगैरह मिर्चें वगैरह पीसते हैं। बहुत मेहनत की, देखिए 40 साल आपने, आपके काम को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और बहुत मेहनत का भी काम, और भारी भारी चीज़ें आप लोगों को उठा के। अब पहले धान मशीन भी थी, चावल निकालने की, राइस मिल, वो मशीन भी थी। अब वो तो यहाँ है नहीं, वो तो उधर ही थी जब गाँव में थी। कितने साल पहले आप इतनी ही भारी भारी चीज़ें उठा लेते थे खुद? बस 40 साल पहले तो खूब उठाई, उसके बाद हल्का हाथ कर दिया? बस हल्का, फिर तो हल्का ही हो गया, हम भी हल्के हो गए तब काम पे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल हल्के नहीं हुए, आपको देख के मैंने कहा ना, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। चलिए आइए। तो यशपाल जी, देखिए पीछे मुझे खेत दिख रहा है, तो यहाँ पे कितनी तेज़ आप चल सकते हैं? क्योंकि चलने में तो आपको तकलीफ़ नहीं है अब। ना, चलने में कोई दिक्कत नहीं। मैं, कितनी तेज़ से आप चल के चले जाएंगे और फिर वापस भी लौट आएंगे, दिखाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल। चलिए फिर। तो देखिए 75 साल के यशपाल जी हैं, जिन्हें गौनसिया खाने के बाद जो आराम मिला है वो आप देख सकते हैं। तो सीढ़ियाँ भी यहाँ पे हैं, लेकिन पहले यशपाल जी यहाँ पे हमें चल के दिखा रहे हैं कितनी तेज़ी से अब आप चल लेते हैं। देखिए इतना बड़ा काम वो संभालते हैं, और बिल्कुल भी पहले चल नहीं पाते थे, आराम आराम से कदम रखते थे, लेकिन अब देखिए आराम से वो चल रहे हैं बाकायदा। देखिए कदम ताल देखिए उनकी कितनी तेज़ तेज़ हैं।
वो दौड़ भी लगा सकते हैं। दौड़ना पड़ जाए तो हाँ, दौड़ना भी पड़ता है। हाँ, कोई इस तरह की वो कुछ हो जाओ तो दौड़ना पड़ता है, ऐसी बात है। अच्छा, तो कैसे दौड़ लगा लेते हैं ये भी दिखा दीजिए हमें। थोड़ा सा दौड़ लगा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये है यशपाल जी जो दौड़ लगा रहे हैं, 75 साल के, जिन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल किया। और देखिए, वाह 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 वाह। सर मैंने तो देखिए कहा था मुझे आप 75 साल के नहीं लगते हैं, चल के दिखा दिया, दौड़ के दिखा दिया जी। करता मैं इतनी उम्र का हूँ, क्या? मैं तो महसूस ही नहीं करता आज तक भी। तो हमारे दर्शक भी जानने के अभी बहुत इच्छुक होंगे कि ऐसी कौन सी वो दवाई है जिसके इस्तेमाल से आप ऐसी दौड़ भाग इस उम्र में लगा रहे हैं। बस यही है, गोंदसेरा जो मैं खा रहा हूँ ना, बस इससे का ही कमाल हो सके जो। गोंसिया का कमाल। तो गोंसिया खाने से पहले क्या आप ये सोच सकते थे कि आप ऐसी दौड़ भाग लगा लेंगे? ना, बहुत मुश्किल है, दिखाई नहीं दे रहा था ऐसे, जब चला नहीं जाता अच्छी तरह, उठना बैठना बड़ा मुश्किल था। चलिए, दौड़ भाग तो हो गई है, सीढ़ियाँ मुझे अब दिख गई हैं, कसरत मैं आपकी करा के ही रहूँगी आज तो। यशपाल सर, ये सीढ़ियाँ आप चढ़ पाएंगे? और पहले तकलीफ होती थी? हाँ, बहुत तकलीफ होती थी कैसे चढ़ते थे पहले? पहले, लंगड़ा लंगड़ा ही, मतलब बहुत दिक्कत थी। अच्छा, कितनी तेज दौड़ के चढ़ जाएंगे ऊपर? चलिए चढ़ के दिखा दीजिए, कितनी तेज आप चल सकते हैं सर, मुझे देखना है, मेरे दर्शक भी देखना चाहते हैं। देखिए, बिना सहारे के इन्होंने सीढ़ियों का सफर तय कर दिया। कितनी तेजी से आप नीचे उतर सकते हैं, ये देखिए, ये यशपाल जी। तो ये है गांव का आदमी, मजबूती देखिए आप। और देखिए, आपको लगता है कि बुजुर्ग होने पे हम फिट नहीं हो सकते, हम ठीक नहीं हो सकते, हम स्वस्थ नहीं हो सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल और आप लोगों के सामने, यशपाल जी ने भाग के हमें अभी दिखाया, और उसके बाद सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ भी चढ़ के दिखाई। इतना बड़ा काम 40 साल से संभाल रहे हैं, भारी भारी बोरे हैं, पहले खुद ही उठाते थे, लेकिन एक उम्र भी होती है। तो सर, गोंसिया के बारे में आप क्या कहेंगे? बस गोंदसेरा का मैं यही कहूँ, बहुत अच्छी सक्सेस दवाई है। जिनके घुटनों में इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन्हें ज़रूर खानी चाहिए सभी को। मैं तो यही कहूँगा सबसे। मैं कहता हूँ भी और लोगों को, बल्कि एक भाभी भी है हमारी, वो भी खा रही है। तो हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद, युगो युगो जीव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए यही अरदास करता हूँ ईश्वर से, सबको तंदुरुस्ती दे, सबको सुमति दे, सुमति ज़रूर दे तंदुरुस्ती के साथ साथ में, बस। और देखिए, चलते चलते यशपाल जी की आंख भर आई है। यशपाल जी का जुड़ाव ही है ये हकीम सुलेमान जी से, जो वो इतने सेहतमंद हो गए हैं। यशपाल जी ना सिर्फ आप लोगों के लिए एक मिसाल हैं, एक ऐसी कहानी आज हमने दिखाई है। ऐसे हष्ट पुष्ट ताकतवर बुज़ुर्ग, 75 साल के, बुज़ुर्ग कहना गलत ही होगा, खैर, इनकी उम्र में आके अच्छे ढीले हो सकते हैं, शरीर उनका बेकार हो सकता है, लेकिन ये जो यशपाल जी ने ताकत हमें दिखाई है ना, दौड़ भाग करके दिखाई है, ये मुमकिन हो पाया है गोंसिया से, जिसकी वजह से वो स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। और इसी वजह से हम उनसे मिलने आए, क्योंकि हमें जानना था उनकी सेहत का राज। मैं तो कई बार ये सोचता रहा, माँ किसी तरह से मुखातिब हों, आमना सामना हो, बातें हों तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आप न, तो आ गए हम, हकीम साहब एक जरिया, फिर हम आ गए आप तक, आपकी सेहत जान। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग भी दर्शकों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, सेहतमंद स्वस्थ रहें, और एक कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगी किसी और नई जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।